ये जो क्वेश्चन है यार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तुम्हारे इलस्ट्रेशन का ही क्वेश्चन है ये। तो अगर तुम इलस्ट्रेशन चेकआउट करोगे ना, इसका जो आंसर है ना, मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चों को डिफिकल्ट लगेगा समझने में। उन्होंने बाद एक और क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारे रेशियोज के सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए जो बोर्ड्स में आपको पूछे जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन इस तरीके का मैं करा रहा हूँ जिसमें तुम्हारा बोलते हो ना कि टोटल शेयर भी 1 वाले मेथड को यूज करते तो हैं, लेकिन उसकी पहचान के यूज कब करना है। मेथड तो इजी है, यूज करना भी आता है, लेकिन कब यूज करना है उसकी पहचान के एक बारी फिर से मैं तुम्हें बताता हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो यार तुम देख सकते हो एडमिशन ऑफ चैप्टर जो हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर जो हमारा है, इसकी फर्स्ट क्लास है आज। ठीक है, टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशंस अपनी तरफ आ ही रहे हैं। ठीक है, तो वो तुम देख सकते हो। और जिनको कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आती है, जो अपने रेशो के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, फिर प्रीमियम ऑफ गुडविल के क्वेश्चन है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की एडजस्टमेंट है, दुनिया जहाँ की हमारे को एडमिशन चैप्टर में चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें ना मैं तुम्हारे को कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो लाऊंगा और पूरा का पूरा एडमिशन चैप्टर हम कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या करना है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे, साथ साथ उनके पीछे क्या लॉजिक है, कब कौन से तरीके वाला मेथड यूज करना है, वो सारी चीजें मैं तुम्हारे को आज की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो याद से, ठीक है, इन सब को करने के बाद अपनी टीएस ग्रेवाल ब्रुक प्रैक्टिस जरूर कर लेना, वरना ये क्वेश्चंस वैसे इनफ है, लेकिन यार प्रैक्टिस करोगे ना तो ही तुम लाइक जो एम है ना तुम्हारा लाइक फुल मार्क्स लाने का, वो तभी अचीव होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम यहाँ पे देखो, 2 पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हारे को ना कॉन्सेप्ट या लॉजिक या जो भी रिमेंबर करने की चीज़ें हैं ना कि कब कौन सा मेथड लगता है, वो चीज़ें मैं तुम्हें साथ साथ कराऊंगा। और हर एक क्वेश्चन अलग तरीके का है, ऐसा नहीं है रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं करा रहा, हर एक क्वेश्चन अलग तरीके का है। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन मेरे साथ तुम अपने रजिस्टर पर सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहे 2 पार्टनर्स हैं, O/S। ठीक है, तो ये गिवन इंफॉर्मेशन मैं लिख लेता हूँ 5/3। हरी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। तो जो पार्टनर हरी आ रहा है उसका शेयर मैंने लिख दिया। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ गिवन इंफॉर्मेशन लिखी है। फिर बोल रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ध्यान से देखो यहां पर जो मेथड लगेगा वो वाला लगेगा, ये वाला, लेट टोटल शेयर बी 1। अब ये पहचान क्या है मैं वो तुम्हें बता रहा हूं, लेट टोटल शेयर बी इक्वल्स 1। ठीक है, ये वाला मेथड लगेगा। पहचान ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, साइलेंट है। ठीक है, तो साइलेंट क्वेश्चन की क्या पहचान है, साइलेंट क्वेश्चन की पहचान ये है कि आपको न्यू पार्टनर जो आ रहा है उसका शेयर तो गिवन होगा, जैसे 1/4 शेयर तो गिवन होगा, लेकिन इसने किस वे में एक्वायर करा ये नहीं पता होगा। जैसे यहाँ पे हरी का 1/4 शेयर कैसे बना, ओम ने कितना हिस्सा गिव अप किया, शिव ने कितना हिस्सा गिव अप किया, किसने कितना सैक्रिफाइस किया, ये इंफॉर्मेशन अगर साइलेंट है ना, तब तुम्हारा मेथड लगता है लेट टोटल शेयर बी इक्वल टू 1। ये चीज तुम्हें याद रखनी है और ये पूरे चैप्टर में वैलिड है। ठीक है, ऐसे नहीं सिर्फ इसी क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर में ये वैलिड रहने वाला है। तो लेट टोटल शेयर बी 1। अगला स्टेप तुम्हारा रहेगा रिमेनिंग शेयर आफ्टर न्यू पार्टनर, रिमेनिंग शेयर आफ्टर न्यू पार्टनर। ठीक है, न्यू पार्टनर का नाम H है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो 1 तुम्हारी टोटल फर्म का शेयर 1 है, हरी का शेयर 1/4 है। तो मेरी बात सुनो, जैसे 1 रुपया बांटना है 3 लोगों में, ठीक है, जैसे 1 रुपया बांटना है 3 लोगों में, तो हरी को पहले उसका हिस्सा दे दो। तो हरी को पहले अगर उसका हिस्सा दे देंगे तो माइनस करेंगे 1/4, सॉल्व करने पाएगा 3/4। तो 1 रुपया अगर तीनों में बटना था तो उसमें से अगर हरी को मैंने दे दिया तो बचा हुआ किस में बटेगा, ये जो 3/4 है किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर में बटेगा, ओम और शिव में बटेगा, उनकी ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो ओल्ड रेशो हम यहां से देखेंगे 5/3। ठीक है, यही तुम्हारा मेथड है, हमेशा हर बार ऐसे ही तुम्हारे को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे देखो, अब जैसे इसको बांटना है तो 3/4 को मैं यहाँ पे बांट देता हूँ, तो ये मेरे पास ना न्यू शेयर आने लग जाएगा। तो ये मेरे पास आएगा न्यू शेयर। ठीक है, तो ये ओम का न्यू शेयर लिख लेते हैं। तो अपना 3/4 को बांटेंगे 5/3, तो 5/8। ठीक है, डिनोमिनेटर में ना रेशो का टोटल लिखते हैं, फिर दूसरे पार्टनर शिव का लिखते हैं। ठीक है, 3/4 इंटू 3/8। ठीक है, इंटू 3/8, तो ये आएगा 15/32, ये आएगा 9/32। ठीक है, ये ओम शिव का हो गया। हरी का आपको 1/4 गिवन है, तो हरी का मत निकालने लग जाना दोबारा से। आपको क्या करना है, सिंपली मैं यहां पे लिख देता हूं, हरी का कितना है 1/4।
देखो न्यू रेशो आपकी निकल चुकी है, न्यू रेशो निकल चुकी है, बट डिनोमिनेटर अलग अलग है। देखो ओम का 32, शिव का 32, यहां तक तो ठीक है, इसका 4 है। मुझे न्यू रेशो लिखने के लिए सारे पार्टनर्स के डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो 4 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं नीचे ताकि 32 है। और मैथ्स में जैसे आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते ना, अपने मर्जी से डिनोमिनेटर थोड़ी बदलेंगे, तो नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 8/32, ठीक है। तो न्यू PSR अब हमारी कितनी आ जाएगी, यहां से देख के मैं लिख देता हूं, ठीक है। इसको 2 मिनट साइड कर लेते हैं। तो इसके बाद यहां से 15:9:8, ठीक है, 15:9:8, और ये है आपकी न्यू PSR, ठीक है भाई। आया समझ, इजी है सॉल्विंग। लेट टोटल शेयर बी 1 वाला मेथड यूज कब करना है, अगर क्वेश्चन आपका साइलेंट हो तब। अगला क्वेश्चन करेंगे जो आपने पिछला क्वेश्चन किया जिसमें मैंने कहा कि क्वेश्चन आपका साइलेंट है, उसी का एक्सटेंशन है ये। एक्सटेंशन मतलब उसी में अगर क्या वेरिएशन है, उसी टाइप के मेथड में क्या वेरिएशन है, वो वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान से करना, एक एक क्वेश्चन चुन के मैंने तुम्हारे लिए लिया है, ठीक है। देखो भाई, तो मैं गिवन इन्फॉर्मेशन लिखूंगा, गीता सुनीता पार्टनर्स हैं, दे एडमिट अनीता फॉर 1/4 शेयर। तो फिलहाल तो मेरे को अनीता का शेयर मिल गया 1/4, और फिर कह रहे हैं इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन गीता एंड सुनीता विल बी 2:1। ध्यान से देखो, ये आपको ओल्ड रेशियो नहीं गिवन, ये आपको ओल्ड रेशियो नहीं गिवन है, ये आपको इन दोनों की फ्यूचर रेशियो गिवन है, ठीक है। तो यानी कि गीता और सुनीता की फ्यूचर की रेशियो मुझे गिवन है 2:1, लेकिन ये कौन सी रेशियो, ये है फ्यूचर रेशियो। फिलहाल ओल्ड रेशियो नहीं है ये बाद में इनकी रेशियो। अब आप ध्यान से देखो, दोबारा से वही लॉजिक, क्वेश्चन अगेन कहीं ना कहीं साइलेंट है। किस चीज को लेकर साइलेंट है ये क्वेश्चन, कि जो आपका न्यू पार्टनर आया है उसने किस वे में अपना शेयर एक्वायर किया। अगर आपको यही नहीं पता कि न्यू पार्टनर ने कैसे शेयर एक्वायर करा, मतलब गीता ने कितना हिस्सा दिया अपने न्यू पार्टनर को, सुनीता ने कितना हिस्सा दिया अपने न्यू पार्टनर को, तो हम उसको बोलते हैं क्वेश्चन साइलेंट होना। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपने कौन सा मेथड लगाना है, लेट टोटल शेयर बी 1, ठीक है। तो यहां पे लगेगा लेट टोटल शेयर बी इक्वल्स 1, सेम जैसे पिछला किया था। फिर अगला स्टेप क्या होता है, रिमेनिंग शेयर, ठीक है, रिमेनिंग शेयर आफ्टर न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर का नाम क्या है, ए से ना, अनीता, ठीक है, रिमेनिंग शेयर आफ्टर अनीता। तो वही लॉजिक, 1 रुपया अगर सब में बटेगा तो उसमें से अनीता का शेयर हटा दो, ठीक है। तो 1 में से 1/4 हटा दिया तो ये आएगा 3/4, ठीक है। अब ये बचा कुचा 3/4 किसमें बटेगा, बचे हुए पार्टनर यानी कि गीता सुनीता में। अब ध्यान से सुनो, ये किस रेशियो में बटेगा। अगर मैं आपको बताऊं क्वेश्चन में रेशियो मेंशन नहीं है तो हम इक्वल ले लेते हैं, ओल्ड रेशियो इक्वल ले लेते हैं अगर मेंशनड ना हो तो। बट आपको ये क्या 1:1 में बांटना है, या आपको इनको फ्यूचर रेशियो में बांटना है। ध्यान से सोचो, जब नया पार्टनर आ गया तो फ्यूचर में आ गए ना यार तुम। ओल्ड फर्म और न्यू फर्म में डिफरेंस पता है क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं ओल्ड फर्म की तो ओल्ड फर्म का मतलब होता है पुराने पार्टनर्स, जब भी हम बात करते हैं न्यू फर्म की तो न्यू फर्म का मतलब होता है पुराने प्लस एडमिशन वाला पार्टनर। तो ये जो रिमेनिंग शेयर आफ्टर अनीता है, मतलब अनीता आ गई है फर्म में, ठीक है। तो यानी कि 3/4 बटेगा न्यू रेशियो में, जो कि हमारे को गिवन है 2:1, ये वाली रेशियो, ठीक है। तो सिंपल है, इसको बांट देते हैं। तो अब जरा 3/4 को 2:1 में बांटते हैं, ठीक है। तो पहले गीता को देते हैं, ठीक है। तो ये गीता और सुनीता का है, ठीक है, इन 2:1 बिटवीन गीता एंड सुनीता। तो अब जी का लिखते हैं 3/4 इंटू 2/3, तो ये सॉल्व करेंगे 6/12, ठीक है। सुनीता को देंगे 3/4 इंटू 1/3, ये आएगा 3/12, ठीक है। और अपना लास्ट पार्टनर अनीता का 1/4 है, तो अनीता का 1/4 है। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने पहले ही बताया था डिनोमिनेटर सबके सेम करते हैं, ये 12, 12, 4, तो 3/3 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि डिनोमिनेटर आ जाए सेम, ठीक है। तो आप देखो सबकी रेशियो सेम हो गई बहुत इजीली। अब आप यहाँ से न्यू PSR लिख सकते हो। तो मैं अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू PSR, ठीक है, गीता सुनीता अनीता, ठीक है। तो अब आपके अगर डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर करेंगे इग्नोर, तो 6:3:3, तो आप लिखोगे 6:3:3, ये करेक्ट है। बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, 3 के टेबल से कट रहा है, तो 2:1:1, 3 के टेबल से ये मैंने काट दिया। तो लोएस्ट फॉर्म में अपना आंसर आपको लिखकर आना है। अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे, और इस क्वेश्चन में तुम्हारे को न्यू रेशियो के साथ साथ ना मैं तुम्हारे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या लॉजिक है, ठीक है, सारी बातें तुम्हें इसमें बताऊंगा। तो 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, और हमारे को ओल्ड रेशियो कितने की बने, 5:4,
ठीक है, तो ओल्ड रेशियो गिवन है 5:4। उसके बाद हमारे को गिवन है नए पार्टनर एस के बारे में इंफॉर्मेशन, और वो कितना है 1/10। बहुत ध्यान से पढ़ना, लैंग्वेज को समझेंगे तभी आंसर निकलेगा। देखो क्या करें, दे एडमिट सारथी फॉर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम बोथ। विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम बोथ का मतलब क्या है कि, मेरी बात सुनो, इक्वली फ्रॉम बोथ का मतलब क्या है, अगर मान लो तुमने 100 रुपये लिए अपने दो दोस्तों से, इक्वली फ्रॉम बोथ का मतलब क्या, अगर तुमने 100 रुपये लिए अपने दो दोस्तों से, तो यहां पर इक्वली फ्रॉम बोथ का मतलब है 50 रुपये एक दोस्त से लिए, 50 रुपये दूसरे दोस्त से लिए, मतलब आधा एक पार्टनर से हिस्सा आया और आधा दूसरे पार्टनर से हिस्सा आया। तो पहले तो 1/10 का मैं आधा फाइंड आउट करता हूं, तो इसका हाफ कितना होगा, इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किसी भी चीज का हाफ निकालना है, जैसे 100 रुपए का आधा 50 कैसे आता है, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 करेंगे तभी तो 50 आएगा ना। मतलब किसी भी चीज का आधा करना हो तो मल्टीप्लाइड बाय हाफ कर दो, तो 1/10 का हाफ करेंगे तो आंसर आएगा 1/20। ठीक है, तो बेसिकली क्या मतलब हुआ कि ये जो आया है ना हिस्सा, ये कैसे आया है, 1/20 शेयर जो है वो कहां से लिया गया, 1/20 शेयर आया है फ्रॉम ए एंड ऑल्सो फ्रॉम बी। ठीक है, मतलब इतना ही ए से आया है और इतना ही बी से आया है। ठीक है, ये जो है लैंग्वेज का मीनिंग निकल के आ रहा है जो आपको यहां पर दी हुई है। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं आंसर को सीधा। अब आप न्यू शेयर निकाल सकते हो। न्यू शेयर मतलब कि नई फर्म में किसको कितना हिस्सा मिलने वाला है, बेसिकली आपसे न्यू रेशो ही पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ओल्ड शेयर कितना है, ए का 5:4 के हिसाब से निकला 5/9, ये 5:4 है ना, तो 5/9। बी का ओल्ड शेयर कितना है 4/9, क्योंकि इसका 5:4 में फोर्थ वाला बी का है तो 4/9। ठीक है, नया पार्टनर जो है एस, उसका हमें शेयर डायरेक्टली गिवन है 1/10, इसका हमें डायरेक्टली गिवन है, तो ये चीज तो बेस्ट है। ठीक है, अगर किसी का डायरेक्टली गिवन होता है डायरेक्टली लिखो, आंसर हमेशा करेक्ट आएंगे। अब आपको लैंग्वेज समझने की 1/10 शेयर फ्रॉम ए एंड ऑल्सो फ्रॉम बी। देखो मैथ्स में फ्रॉम का मतलब क्या होता है, माइनस करना। ठीक है, और कभी तुम्हें ऑफ वर्ड दिख गया, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे फ्रॉम लिखा ना। फ्रॉम वाला सबसे इजी केस होता है, अगर हमें फ्रॉम वाले क्वेश्चन सॉल्व करने को है ना तो अपने लिए बेस्ट है, सबसे आसान चीज है। तो डायरेक्टली माइनस करो 1/20 को, आप यहां से माइनस करेंगे और उसके बाद आप यहां से माइनस करेंगे। ठीक है, तो जो हिस्सा ये गिव अप कर रहे हैं, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये तुम यहां पर 1/10 लिखो, मेरी सजेशन रहेगी बेस्ट रहेगा। बट सपोज करो तुम 1/10 नहीं लिखते, सपोज करो तुम 1/10 नहीं लिखते, जो ऐसा हमने नहीं किया, तो आपको ये समझना है कि ओल्ड पार्टनर जो हिस्सा अपना गिव अप करते हैं ना, जो अपना हिस्सा छोड़ते हैं, वही तो मिलता है न्यू पार्टनर को। तुम खुद सोचो, पहले तुम दो लोग बिजनेस कर रहे थे, तुम कमा रहे थे 50-50%, मतलब आधा तुम्हारा आधा तुम्हारे दोस्त का। कोई तीसरा दोस्त आएगा तो 50-50% प्रॉफिट थोड़ी बटेगा, फिर तो 33.33% बटेगा ना, अगर इक्वली बांटोगे। तो यही होता है, जब नया पार्टनर आता है ना तो पुराने पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ते हैं। तो यहां पर ए और बी ने अपना हिस्सा छोड़ा, कौन सा हिस्सा छोड़ा, माइनस वाला, तो ये जो माइनस हो रहा है यही वाला ऐड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो ये बन जाएगा 2/20 और 2 के टेबल से काटूंगा तो ये 1/10 नहीं आ गया, जो उसका ओरिजिनल शेयर हमारे को गिवन भी है, ऊपर क्वेश्चन में देखो गिवन भी है। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, मतलब इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब जैसे आपको डिनोमिनेटर वगैरह सेम करने, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 20 और 9 में एलसीएम लो, एलसीएम सोचते हैं किस पे जाएगा भाई। अब होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, एलसीएम ना मैं कैसे करता हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने की जगह, अगर तुम्हें क्विकली करना है, जल्दी जल्दी करना है, एलसीएम निकालने की जगह आप क्या करो, इस 20 को मल्टीप्लाई करो 5 से, इस 20 को मल्टीप्लाई करो 5 से, क्या आएगा 100। इस 9 को मल्टीप्लाई करो 1 से, क्या आएगा 9। बीच में साइन करो कॉपी, लाइन एक्सटेंड करी, ठीक है, अपॉन वाली लाइन एक्सटेंड करी, और इन दोनों को आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 180। एलसीएम निकालने की जगह इजी और जल्दी जल्दी करना हो तो 20 को करा 5 से, लिखा 100, 9 को करा 1 से, बीच में साइन सेम, अपॉन का साइन बढ़ा देना और नीचे इन दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आएगा 91/180। ठीक है, हो सकता है ये एलसीएम भी हो सकता है ये एलसीएम से बड़ा नंबर हो। ठीक है, लेकिन आपका आंसर जल्दी जल्दी आएगा। यहाँ पे एक बार फिर से समझ लो जिनको ये चीज़ नहीं पता, 20 को मल्टीप्लाई कर देना 4 से, क्या आएगा 80, सेम साइन, 9 को मल्टीप्लाई 1 से 9, अपॉन की जगह अपॉन, 20 मल्टीप्लाइड बाय 9 180, तो अब आपका आंसर क्या आएगा 71/180। ठीक है, अब अगेन वही दिक्कत है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यू रेशियो लिखनी है, तो ये 10 जो है ये आपका 180 इक्वल है, तो डिनोमिनेटर सेम बनाओ।
तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 180 है 18 से, ठीक है। तो ऊपर नीचे 18 से मल्टीप्लाई करा तो 18/180 आ गया। तो अब आप यहाँ से न्यू PSR इजीली लिख सकते हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यू PSR, ठीक है। तो न्यू PSR किसकी लिख रहे हैं, ABS, ठीक है। तो 91:71:18, 91:71:18, ठीक है। तो ये आपकी न्यू रेशो आ गई। अगर इसी क्वेश्चन में जैसे मैंने बात करी सैक्रिफाइसिंग रेशो हम निकालना भी समझे, तो अगर आपसे कोई सैक्रिफाइसिंग रेशो पूछेगा तो सैक्रिफाइस का मतलब क्या है कि किसने कितना हिस्सा छोड़ा। अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट हो, यही नहीं पता कि किसने कितना हिस्सा छोड़ा, जैसे मैं तुम्हें बताता हूं पुरानी स्लाइड में, ठीक है, हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन साइलेंट है, किसने कितना हिस्सा छोड़ा मैंने तुम्हें बताया था। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो यहां पर तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशो ना निकालनी नहीं है, तुमने बोलना है सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के बराबर है। तो ओल्ड रेशो 5:3 है, तो ऐसे केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी, 5:3 होगी। तुम चाहो तो फॉर्मूला से वेरीफाई भी कर सकते हो, फॉर्मूला तुम्हारे को याद होगा, तुमने आई थिंक पढ़ रखा होगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। तो न्यू रेशो तुम निकालने के बाद इस रेशो में से माइनस करोगे 5:3, तो तुम्हारा आंसर वही आ जाएगा जो तुम्हारा यहां पर दिख रहा है। मतलब क्वेश्चन जब साइलेंट होता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो सेम होती है। तो माइनस करके वेरीफाई करना है कर लेना, लेकिन टाइम वेस्ट एग्जाम में मत करना, ठीक है। एग्जाम में तुम्हें याद रखना है क्वेश्चन साइलेंट होगा तो ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो सेम होती है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना ये साइलेंट नहीं है, ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है ये साइलेंट नहीं है। यहां पे क्लियर पता चल रहा है कि किसने कितना हिस्सा गिव अप किया। तो अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे, ठीक है, अगर हम यहां पर ढूंढते हैं तो A ने कितना हिस्सा गिव अप किया है, यहां पे दिख रहा है 1/20, B ने कितना हिस्सा गिव अप किया है 1/20। तो अगर मैं यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशो A/B की क्या है 1/20, जिसने जितना गिव अप किया और दूसरे ने कितना गिव अप किया 1/20। तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 20 से 20 कटेगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 1:1। तो इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर कोई किसी के माइंड में आ रहा है कि क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो बिल्कुल फॉर्मूला लगा सकते हो, बट वही बात है ना, टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमारा पेपर क्या लेंदी आता है अकाउंट्स का, तो आपको टाइम कम से कम लगाना है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला लगाओगे तो भी सेम आंसर आएगा, इक्वल आ जाएगी इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब बढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसमें परसेंटेज का यूज है, परसेंटेज से बच्चे कई बार घबरा जाते हैं, कन्वर्ट करने में ही गलती कर देते हैं। तो ध्यान से सुन लो, इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा डिफरेंट है जैसे हमने करें, ठीक है। मैं तुम्हें यार जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना भाई, वो सारे क्वेश्चन ना अलग अलग है, मतलब एज इट इज सेम क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो सब में कुछ ना कुछ नई चीज तुम्हें सीखने को मिलने ही वाली है। तो यहाँ पर तुम्हारे को 2 पार्टनर्स गिवन है, नरेश और नमित, ठीक है। तो ये इनकी ओल्ड रेशो देखो, हमेशा गिवन इन्फॉर्मेशन पहले लिखो, जो तुम्हें पता है वो लिख ली। फिर बोल रहे थे एडमिट निमेश, नया पार्टनर आ रहा है फॉर 25% ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो निमेश जो आ रहा है, ठीक है, इसको मिल रहा है 25%। देखो हमें बेसिक मैथ्स तो सबको आती है, परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे 100 आते हैं, ठीक है। और कभी भी आपको अगर फ्रैक्शन कट रही है तो इग्नोर नहीं करना, उसको काट देना, ठीक है। तो ये कोई 5 के टेबल से काटो चाहे कैसे भी काटो, 25 से डायरेक्ट कट रही है तो ये 1/4 आपका आएगा। मैंने 25 से डायरेक्टली काट दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे को लैंग्वेज बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ना मैं तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी सिखाऊंगा, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशो हम यहाँ पर भी निकालेंगे, इस क्वेश्चन में भी निकालेंगे। कह रहा है निमेश टुक द प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहा है निमेश का जो हिस्सा बना है वो कैसे बना है, उसने 3:2 में हिस्सा अपना बनाया। देखो अब इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग ये है कि आप 1/4 को बांट देंगे 3:2 में, ठीक है। पहले तो 1/4 को आप बांटेंगे 3:2 में, क्योंकि इसका हिस्सा कितना है 1/4, इसको 3:2 में बांटोगे और रिस्पेक्टिवली सब्ट्रैक्ट करोगे ओल्ड पार्टनर्स में से, ठीक है। क्या कह रहा हूं, इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो यहां पर मैं पहले डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं, 1/4 इंटू 3/5, ठीक है, और फिर 1/4 इंटू 2/5। तो ये आ रहा है 3/20 और ये आ रहा है 2/20। तो ये है फ्रॉम फर्स्ट पार्टनर, ठीक है, और ये वाला है फ्रॉम सेकंड पार्टनर। तो मैं नाम देख लेता हूँ, नरेश और नमित, ठीक है। तो पहले पार्टनर नरेश से ये गया है, सेकंड पार्टनर नमित से इतना हिस्सा उसने लिया। और अगर अब तुम ध्यान से देखो तो ये रेशो 3:2 में है, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो रेशो ये 3:2 ही है। अब हम लिखेंगे न्यू शेयर, ठीक है, न्यू शेयर लिखते हैं। तो न्यू शेयर लिखते हैं यहाँ पे, तो सिंपल है न्यू शेयर। तो सबसे पहले तो नरेश, इसका ओल्ड रेशो लिखो 2/3, 2:1 है ना, तो ओल्ड शेयर लिखा 2/3, ठीक है।
तो इसके बाद एक बार मैं पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ, फिर नमित का लिखते हैं, इसका ओल्ड लिखा 1/3, ठीक है 1/3, और इसके बाद आप न्यू पार्टनर का भी लिख सकते हो निमेश का। निमेश का मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकते हो 1/4, यहाँ पर डायरेक्टली 1/4 लिख सकते हो, करेक्ट है। अदरवाइज जो जो यहाँ से माइनस होगा ना वो आप वहाँ पर ऐड करोगे, 1/4 के इक्वली आएगा, ठीक है, और आना चाहिए। ये तुम्हारी ना एक तरीके से वेरिफिकेशन भी है। तो नरेश का देखो 2/3 है, तो इसमें से पहले तो इसने ये 3/20 गिव अप करा, तो माइनस करो 3/20 यहाँ से, ठीक है, ये माइनस करो, उसका माइनस करेंगे 2/20, इसका माइनस करेंगे 2/20, तो ये 3/20 और 2/20 जो ये माइनस हो रहा है ना वही तो यहाँ पर ऐड होगा। तो अगर मैं रफ में तुम्हें ऐड करके दिखाऊं तो 3/20 और 2/20 अगर मैं तुम्हें ऐड करके दिखाऊं तो यार है 5/20, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड करेंगे, और ये 5 के टेबल से कट के आ रहा है 1/4, तो 1/4 ही तो लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऐड कर दो वहां पे, या फिर जो गिवन है 1/4 तो उसको यूज कर लो, डायरेक्टली आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं भाई, ये नरेश वाला सॉल्व करो। मैंने तुम्हें बताया कि एलसीएम की जगह मैं क्या करता हूँ, इस 20 को मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई किया 40, साइन कॉपी करा, इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और नीचे दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आएगा 60, तो ये आपका आ रहा है 31/60, ठीक है। हमेशा ऐसे करो, फटाफट आंसर आ जाएगा। और अगर तुम्हारा आंसर एलसीएम से थोड़ा ज्यादा आएगा तो बाद में काट देना ना, लोएस्ट फॉर्म में जैसे जितना कट रहा होगा काट देंगे। तो ये 21 × 20 माइनस 3 2 6 होल डिवाइडेड बाय 60, तो ये आपका आएगा 14/60। यहां मत काटना, यहां मत काटना, 2 के टेबल से कट रहा है, इसको मत काटना, जब न्यू पीएसआर लिखेंगे तब कटिंग करनी है, अभी मत काटना। अभी हमारा पर्पस है डिनोमिनेटर को सेम रखना, ठीक है। 1/4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 है, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करा 15 से, ठीक है। ये चल नहीं रहा, ठीक है, तो लिखता हूँ यार, बोर्ड 2 मिनट के लिए पता नहीं क्यों लैग कर गया था। तो यहाँ पे 4 को 60 बनाना है, तो 15/15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/60, ठीक है। तो अब सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो आप न्यू रेशियो इजी लिख सकते हो, 31/60, 14/60, 15/60। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ न्यू पीएसआर, ठीक है, या जगह कहाँ पर है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं न्यू पीएसआर, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, तो 31/14/15, ठीक है, 31/14/15, तो ये आपकी न्यू पीएसआर यहाँ पे आ गई है। अब बात करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। देखो कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे होगे ना, तुम्हें हर एक क्वेश्चन में कहां पर नजर डालनी है अपनी, मैं तुम्हें बताता हूं। एक तो तरीका है फॉर्मूला, कि आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो, फॉर्मूला से भी आंसर आ जाता है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब तुम न्यू रेशियो निकाल रहे होते हो ना, तो यहां पे ये भी जो तुम माइनस करते हो, जैसे यहां पर मैंने 3/20 माइनस किया, यहां पर मैंने 2/20 माइनस किया, कोई भी क्वेश्चन कर लो, यहां पर तो तुम्हें जल्दी जल्दी में अगर बताना चाहो शॉर्टकट में तो ये डायरेक्टली गिवन ही है यहां पर रेशियो इस क्वेश्चन में, बट कोई भी क्वेश्चन कर लो, मैं तुम्हें एक ऐसा मतलब सोचने का मैं तरीका चाहता हूं तुम्हारा बने कि हर क्वेश्चन में तुम निकाल पाओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, ठीक है। तो जो चीज हम माइनस करते हैं ना, क्या किसने छोड़ा, गिव अप कितना किया, किसने कितना हिस्सा सैक्रिफाइस किया, वही उसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो माइनस का साइन तो बस ये बता रहा है कि सैक्रिफाइस है, तो आपकी यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगी, 3/20 रेशियो, इसने कितना गिव अप किया 2/20, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर हटाओ तो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी 3/2। अब बढ़ेंगे आगे, देखो धीरे धीरे हम हर तरीके का क्वेश्चन करते जा रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे क्वेश्चन आप लिख लिख कर करोगे तभी तुम्हें बहुत अच्छे से आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन इस तरीके का मैं करा रहा हूँ जिसमें तुम्हारा बोलते हो ना कि टोटल शेयर भी 1 वाले मेथड को यूज करते तो हैं, लेकिन उसकी पहचान क्या है, यूज कब करना है। मेथड तो ईजी है, यूज करना भी आता है, लेकिन कब यूज करना है उसकी पहचान क्या है, एक बार फिर से मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यहाँ पे अपने पास 3 पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशियो गिवन है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्स वाई जेड, और उनकी मैंने लिख ली ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ये ओल्ड रेशियो लिख ली, ठीक है। नया पार्टनर हो रहा है डब्लू, तो डब्लू का उन्होंने शेयर कितना बताया 1/6, तो डब्लू का शेयर पता है हमें 1/6। जेड इज टू रिटेन हिज शेयर, देखो इस लाइन का क्या मीनिंग है, यही मेन लाइन है, इस लाइन का क्या मीनिंग है वो हम समझते हैं। बट सबसे पहले अगेन यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़ा सा साइलेंट है, साइलेंट इस सेंस में है कि W को ये शेयर किस वे में एक्वायर हुआ। उन्होंने Z इज टू रिटेन हिज शेयर का मतलब है कि Z कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा,
जेड कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। लेकिन ये थोड़ी पता है कि डब्ल्यू को अपना शेयर कैसे मिल रहा है, मतलब एक्स से कितना मिल रहा है, वाई से कितना मिल रहा है, ये थोड़ी पता है। जब भी इस बारे में कि नया पार्टनर अपना शेयर कैसे एक्वायर कर रहा है, जब भी इस बारे में क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपका जो मेथड यूज होगा, ये पहचाने क्वेश्चन साइलेंट की, तो आपका जो मेथड यूज होगा वो कौन सा होगा, लेट टोटल शेयर बी 1 वाला। ठीक है, तो ये वाला मेथड कब यूज करना है मैं बार बार ही बता रहा हूं। तो ये साइलेंट क्वेश्चंस में यूज करने, और साइलेंट किस सेंस में क्वेश्चन है वो भी मैंने तुम्हें समझा दिया। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर निकालना है। अगला स्टेप क्या होता है, रिमेनिंग शेयर आफ्टर न्यू पार्टनर। तो ध्यान से देखो, रिमेनिंग शेयर आफ्टर अगर मैं डब्ल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस कितना है भाई, 1/6, तो ये हो जाएगा 6 - 1 5/6। अब ध्यान से देखो, हमारे को Z इज टू रिटेन हिज शेयर का मीनिंग समझना है। इसका मतलब है Z भी अपना हिस्सा गिव अप नहीं कर रहा है। तो Z का पुरानी फर्म में हिस्सा कितना है, तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूँ तो Z का हिस्सा है 1/5। ठीक है, मतलब ये होता है कि Z पुरानी फर्म हो चाहे नई फर्म हो, Z को मतलब नहीं। जैसे एक एग्जांपल है, मान लो 100 रुपए कमाए, तो 100 रुपए कमाए तो Z को कितने मिलेंगे, 1/5 मतलब 20 रुपए मिलेंगे। तो Z कह रहे हैं मतलब Z बोलता है कि नया पार्टनर आए तो भी मेरे को अगली फर्म में, नई फर्म में जब Z नया पार्टनर के साथ होगा, Z कह रहे हैं मेरे को तब भी 20 रुपए चाहिए अगर कंपनी 100 रुपए कमाती है तो Z को मतलब नहीं नया पार्टनर आता है नहीं आता, उसको सिर्फ अपने हिस्से से मतलब है। वो कह रहा है मैं 20 रुपए लेता हूं आज, कल को नया पार्टनर का तब भी 20 रुपए लूंगा, मतलब आज भी 1/5 कल भी 1/5 में लूंगा। तो ये जो टोटल शेयर 1 रुपए, मान लो कंपनी ने 1 रुपया कमाया तो उसमें से पहले मैंने डब्ल्यू को हटाया, लेकिन अब मेरे को Z को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि Z को भी एक फिक्स्ड शेयर हम दे रहे हैं। ठीक है, Z को भी क्योंकि हम एक फिक्स्ड शेयर दे रहे हैं। तो रिमेनिंग शेयर आफ्टर W एंड Z, ठीक है, W एंड Z मतलब ये आफ्टर W वाला लिया, इसमें से माइनस करेंगे Z का शेयर, Z का क्या है 1/5। आया समझ? कोई चाहता तो 1, अगर कोई डायरेक्टली करना चाहता तो ऐसे भी कर सकता था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 में से पहले W माइनस किया, फिर वहां से Z माइनस किया। कोई इनको डायरेक्टली भी करना चाहता तो कर सकता था। मैं समझा रहा हूँ तो मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया। ठीक है, तो वही करते हैं भाई, 5 × 5 = 25 -6 डिवाइडेड बाई 30, तो ये आएगा 19/30। ठीक है, तो अगर कंपनी 1 रुपया कमाती है तो W और Z को हिस्सा देने के बाद कंपनी के पास कितना बचता है, इतना बचता है, 19/30 बचता है अगर कंपनी 1 रुपया कमाती है तो अब ये किस में बटेगा, ये बचे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बटेगा अपने पुराने पार्टनर जो कि X और Y। तो ये बटेगा इन X एंड Y किस रेशो में। यहां पर मेन गलती बच्चे करते हैं, किस रेशो में। देखो X और Y की पुरानी रेशो क्या है, X और Y की पुरानी रेशो क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो 2:2 है। ठीक है, 2:2 है, और अगर मैं बात करूं 2:2 की तो वो कट के हो जाएगी 1:1। ठीक है, और अगर मैं शेयर की बात करूंगा ना तो यहां पर एक गलती होती है, बच्चे इसका शेयर ना 2/5 और 2/5 बोल देते हैं, लेकिन आपको 2/5 नहीं बोलना। जब मैं खाली X और Y की बात कर रहा हूं ना तो यहां से ये 1 को इग्नोर करो, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पे 2/4 और 2/4 बोलोगे तो 2/4 और 2/4 बोलोगे, जो कि कट आके कितना होता है, 1/2 ही तो होता है। ठीक है, तो यानी कि ये X और Y में कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा, यानी कि इन 1:1 बटेगा। ठीक है, तो ओल्ड रेशो में बांटते हैं ना, ये तुम पिछले क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बढ़ता है, जो कि यहाँ पे कितनी होगी, 1:1 होगी। आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो अगला स्टेप क्या होता है मेरे भाई, अगला स्टेप होता है न्यू शेयर लिखने का। तो न्यू शेयर में यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, तो न्यू शेयर में लिखूंगा X का, फिर लिखेंगे Y का, फिर लिखेंगे Z का। ठीक है, और बाद में लिख देंगे W का। ठीक है, ये 4 पार्टनर है, तो 4 पार्टनर में न्यू रेशो बटेगी। तो 19/30 को पहले तो 1:1 में बांटेंगे, तो 19/30 इंटू 1/2। ठीक है, Y का भी सेम 19/30 इंटू 1/2, तो ये आपका आएगा 19/60, और ये भी आपका आएगा 19/60। ठीक है, Z का कितना है, पुरानी फॉर्म जितना जैसे पहले मिलता था, इसको मिलेगा 1/5 और W को मिलेगा 1/6। ठीक है, अब ध्यान से देखो, रेशो आप निकाल चुके हो, आंसर ऑलमोस्ट डन है, डिनोमिनेटर सेम करने रह गए, बस डिनोमिनेटर सेम करो आंसर हो जाएगा। तो इसको 60 बनाना है, 5 को 60 बनाना है तो 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 12/60। ठीक है, इसको 60 बनाना है तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 10/60। ठीक है, तो अब आप न्यू PSR इजीली लिख सकते हो। तो अब हम न्यू PSR इजी लिखेंगे, X रेशो Y रेशो Z रेशो W। तो यहाँ पे 19, 19,
फिर लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे आखिरी में इसकी यानी कि 12। तो 19, 19, 12, 10 क्या ये कट रहा है 3 के टेबल 4 के टेबल, ये कट रहा है। अगर कट रहा होगा ना चारों कटने चाहिए आपस में, यानी कि 12 और 10 काट दिया 2 के टेबल से, ऐसा मत करना, सारे काटने, ठीक है। तो 19 नहीं कट रहा ना, तो इसका मतलब है यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अब यार बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, ठीक है। वैसे तो मैं ओरली भी बता सकता हूं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ माइनस तो कर नहीं रहे। तो अगर आपको श्योरिटी करनी है कि भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है, तो आप करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यानी कि आप कर देना, यहाँ पे ओल्ड शेयर है ना, तो 2/5, 2/5, 1/5 रिस्पेक्टिवली माइनस करना है इसमें से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 19/60, 19/60 माइनस 12/60, ऐसे करके आप निकाल सकते हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो निकाल लेना, पूछ ही नहीं है बट निकाल लेना। बट अगर किसी को वैसे समझना है कि भाई अगर मेरे को बिना सॉल्व करे निकालना है तो कैसे पता चल रहा है, तो क्वेश्चन अपना साइलेंट है। साइलेंट क्वेश्चन में मैंने तुम्हें क्या बताया था, ओल्ड रेशियो और आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है, बराबर होती है। तो हमारे केस में जो ओल्ड रेशियो है, यानी कि ये वाली ओल्ड रेशियो मानी जाएगी। ओल्ड रेशियो आपकी ये नहीं मानी जाएगी 2:1, क्योंकि इसमें जेड तो कुछ गिव अप ही नहीं कर रहा ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की ओल्ड रेशियो देखो, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की ओल्ड रेशियो तो ये है ना 2:2, जो कि बाद में 1:1 आ गई थी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपकी क्या होगी इस क्वेश्चन में, 1:1। अगर फॉर्मूला से निकालोगे तो भी यही आएगा, तो वेरीफाई कर लेना फॉर्मूला से निकाल कर। डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, इसके बाद एक और क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारे देशों के सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए जो बोर्ड्स में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन है, ज़रूर प्रैक्टिस करना, और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो दोस्तों के साथ चैनल को शेयर ज़रूर करना है, ठीक है, मतलब वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। तो यहाँ पे देखो ओल्ड रेशियो आपको गिवन है ए बी की, ठीक है। ए बी की ओल्ड रेशियो कितनी गिवन है, 5:3, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, आगे इंटरेस्टिंग है, कह रहे ए गिव्स 1/20 ऑफ हिज शेयर। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो क्या है, ऑफ है। ऑफ का मतलब मैंने तुम्हें बताया क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। मैथ्स में ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और ये काइंड ऑफ मैथ्स ही चल रही है, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं लेकिन कर तो कैलकुलेशन रहे ना, कुछ अकाउंट थोड़ी बना रहे, कैलकुलेशन कर रहे, तो काइंड ऑफ मैथ्स ही चल रही है हमारी। वेयर एज बी गिव्स 1/24 ऑफ हिज शेयर, और यहाँ पे भी ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब आपको समझना है ऑफ वाला कैसे होगा। एक हमने फ्रॉम वाला क्वेश्चन करा, अब हम कर रहे हैं ऑफ वाला। मैं तो बता रहा हूँ कभी कभी क्वेश्चन कैसा आता है, उसमें ऑफ भी होता है फ्रॉम भी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑफ मल्टीप्लाई, फ्रॉम मतलब माइनस, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। तो अगर वो हमारे को बोल रहे हैं ए गिव्स 1/20 ऑफ हिज शेयर, मैं ना यहाँ पे लैंग्वेज लिखता हूँ और इसके नीचे तुम्हारे को अच्छे से समझ आएगा, ए गिव्स 1/20 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। अब मैं तुम्हारे को लिख कर दिखाऊंगा प्रॉपर। तो यानी कि ए ने कितना गिव अप किया, ये ए गिव्स है ना, तो ए का सैक्रिफाइस है, ये ए ने कितना सैक्रिफाइस किया वो मैं बता रहा हूं। तो 1/20 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर, इसका शेयर कितना है 5/8, यहां से इसका शेयर कितना है 5/8, तो ये आ जाएगा 5/8 2 160, तो ये इसने सैक्रिफाइस करा है। सिमिलरली मैं बी का सैक्रिफाइस लिखता हूं यहां पे, ठीक है। तो बी का सैक्रिफाइस हम यहां पर लिखेंगे, तो बी ने कितना सैक्रिफाइस करना है, बी गिव्स 1/24 ऑफ हिज शेयर, तो 1/24 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर मतलब 3/8, ठीक है। तो ये कितना होगा भाई, ये 3 होगा, 8 4 32, 3 कैरी 8 2 69, ठीक है, तो 192। तो ये ए का सैक्रिफाइस है, ये बी का सैक्रिफाइस है, ठीक है। अच्छा सी का हमें शेयर नहीं गिवन ना, तो कुछ भी नहीं करना, मुश्किल नहीं है, न्यू शेयर निकालो, ठीक है, न्यू शेयर निकालो। तो यहाँ पे न्यू शेयर निकालो ए बी, ठीक है, और सी, ठीक है। तो ए का पहले तो यहाँ पुराना शेयर लिखो भाई, पहले कितना था 5/8 और बी का कितना था 3/8, तो पहले तो ए का और बी का पुराना शेयर लिखा। अब ए कितना गिव अप कर रहा है 5/160, जो जितना गिव अप कर रहा है मतलब हिस्सा छोड़ रहा है, तो उसमें से करो माइनस, ठीक है, माइनस करो, ठीक है। बी कितना गिव अप कर रहा है 3/192, तो बी में से इसको करा माइनस, ठीक है, बी में से इसको करा माइनस। ए ने छोड़कर हिस्सा दिया किसको, सी को दिया ना, तो -5/160 यहां पर हो जाएगा ऐड, ठीक है। बी ने अपना हिस्सा छोड़ के दिया किसको, इन दोनों ने भाई सी को दिया ना, तो सी में हो जाएगा ये ऐड, ठीक है। तो ये अब बस कैलकुलेशन वर्क खत्म है, मतलब कैलकुलेशन वर्क करना है और उसके बाद अपना आंसर डन है। तो एक बार ये अटेम्प्ट करो वरना मैं करा रहा हूं। ऑलराइट, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, इजी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा सोच कर करोगे तो आराम से हो जाएगा। देखो
ये 160, इसको 160 बनाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये 25 सर कितना होता है 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 160, तो ये अपना आ जाएगा 95, ठीक है, 95 बाय 160, ठीक है। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 192 है तो 24 से, यहाँ पर किया ना 24 8 सर 192, तो वहीं से देख के दोबारा कर दो, तो 24 इंटू 8, 24 इंटू 3, तो ये अपना कितना होगा 72 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 192, तो ये आ जाएगा 69 बाय 192, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो रही है तो इसको ना पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये ऊपर नीचे काटो, तो ये 5 1 जर आ रहा है, 5 3 ज़ा 15 और 10 कितना आता है 2, 32, ये 3 के टेबल से जा रहा है, देखो ऐड करोगे डिविजिबिलिटी टेस्ट 1 + 9 10 + 2 12, तो 3 के टेबल से ये कट रहा है, तो 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 18 12 4 सर 1/64, तो बेसिकली मुझे इसको ऐड करना है 1/32 + 1/64, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, ठीक है, तो ये 64 आएगा ना, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये आ गया 64, तो 2 + 1 यानी कि 3। अब आपके पास आंसर आ गया 95, 69 और 3 यानी कि 64। देखो मेरे को मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला काट देते हैं क्योंकि ये 64 आ रहा है ना, ठीक है, और इसको भी देखते हैं काट देते हैं और अकॉर्डिंगली फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो कटिंग करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तो 3 के टेबल से मैं काट रहा हूँ, ठीक है, ये 3 के टेबल से कट रहा है, तो ये आ रहा है 23 ऊपर, और नीचे 3 के टेबल से काटूंगा तो ये आ रहा है 64, तो ये दोनों तो मैच हो गया। अब इसको मैं काटूंगा तो ये 5 के टेबल से कटेगा, ये ऊपर आएगा 19, 5 के टेबल से काटोगे 19 और नीचे आएगा 32, तो अब आपका आंसर सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, देखो 32 64 64 थोड़ा सा ही तो है, इसका डबल ही तो होता है, तो अब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं न्यू PSR लिख देता हूँ, तो न्यू PSR में लिख देता हूँ, तो ये क्या है 19/32 रेशो 23/64 और रेशो 3/64, बस ये इसको डबल कर दो, ये 32 का डबल है ना, तो आपका आंसर आएगा 38/23/3, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन इसमें अच्छी थी, ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाने हैं। देखो भाई पहले तो तुम्हारे पे 2 ऑप्शन है, देखो कभी भी ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे ना, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में तुम्हारे पास 2 ऑप्शन रहेंगी, एक तो ये रहेगा कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर लो, क्योंकि न्यू रेशियो तो हम निकाल चुके हैं, फॉर्मूला से डायरेक्ट भी निकल जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरा तरीका है जो मैं चाहता हूँ कि तुम करो ताकि तुम्हें चीज़ें ना समझ में आएंगी, तो यहाँ पे ए ने कितना हिस्सा छोड़ा है 5/160, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी तो निकाल सकता हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, यहाँ पे 5/160 और अपना बी ने सेक्रीफाइस किया 3/192, ठीक है। तो 5/3, तो एक तो कोई लिख मत देना, ये डिनोमिनेटर अभी सेम नहीं, डिनोमिनेटर सेम करना है, अभी मत काटना, मतलब ऐसे मत काट देना, ये काटोगे तो ये गलत होगा, ऐसे नहीं काटना, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मल करेंगे, ये 5 1 सर, ठीक है, ये आपका 315 फिर 10 2 32, इसको काटेंगे तो ये आपका आएगा 64, तो आपकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 1/32 रेशियो 1/64, डिनोमिनेटर सेम करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2/64 रेशियो 1/64, ठीक है। इसको एक मिनट ठीक कर लेते हैं, रेशियो 1/64, तो जब डिनोमिनेटर सेम है ना तब काट सकते हैं, तो 2:1, आई बात समझ की नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:1 इस क्वेश्चन में, चाहो तो फॉर्मूला से निकाल लो, सेम आंसर आएगा। ऑलराइट, अब करेंगे भाई हम लोग आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, और ये जो क्वेश्चन है यार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तुम्हारे इलस्ट्रेशन का ही क्वेश्चन है ये, तो अगर तुम इलस्ट्रेशन चेकआउट करोगे ना, इसका जो आंसर है ना, मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चों को डिफिकल्ट लगेगा समझने में, उन्होंने थोड़ा डिफरेंट वे में करा, मैं तुम्हें बहुत ईजी तरीके से ये क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत आराम से समझ आएगा। तो एल और एम पार्टनर्स हैं, तो इनकी रेशियो क्या गिवन है 5:3 हमारे को गिवन है, ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, ठीक है। फिर बोल रहे थे एडमिट एन, नए पार्टनर का नाम क्या है एन, एंड डिसाइड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एम एंड एन, मतलब एम और एन के बीच में, यानी कि एम रेशियो एन क्या होगी, एम और एन के बीच में क्या रेशियो होगी, सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एल एंड एम, तो एल और एम की क्या रेशियो है वो मैंने ऊपर लिखी हुई है 5:3, ठीक है। थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन एक बार ही फिर से रीड करो, वीडियो पॉज करो, एक बार फिर से रीड करो और देखो मैंने क्या लिखी, ये गिवन इन्फॉर्मेशन, मैंने सॉल्विंग तो करी नहीं, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। एल और एम की रेशियो आपको गिवन है 5:3, एम और एन की रेशियो उसने दी नहीं है, उसने बोला एम और एन की रेशियो कितनी होगी, जितनी एल और एम की आपको बताई गई है, तो एल एम की हमें पता है, तो वही हमने यहाँ पर लिख दी है, आई बात समझ। अच्छा अब मैं तुम्हें एक बेसिक चीज़ बताता हूँ यार,
जब भी तुम रेशो लिखते हो ना a रेशो b इक्वल्स 2:1, इसको ना इसका जो मतलब है मैथ्स में, रेशो का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब अपॉन में लिखना। तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a अपॉन बी इक्वल्स 2/1। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि रेशो का मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो अगर मेरे पास l रेशो m लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ l अपॉन m इक्वल्स 5/3, ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। सिमिलरली m रेशो n लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m अपॉन n इज इक्वल टू 5/3, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। आप ध्यान से देखो, मेरे पास l और m है, मेरे पास m और n है, मुझे क्या चाहिए, मेरे को न्यू रेशो चाहिए ना, l m n, मुझे तो ये चाहिए, ठीक है, l m n, लेकिन मेरे पे l m n नहीं है। तो अगर आपको l m और n तीनों चाहिए, आपको क्या करना है, यहीं से निकालना है, इसी से निकलेगा। आप ध्यान से देखो कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से देखो, ये जो m के सामने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, m के सामने जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ पे जो m के सामने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो 5 है। मैं चाहता हूँ इन दोनों के सामने, मतलब m के सामने जो वैल्यू है और इस m के सामने जो वैल्यू वो सेम वैल्यू हो। अब इसको सेम बनाना है। सेम कैसे बनाओगे, देखो अब मैं अपनी मर्जी से इसको 5 नहीं लिख सकता ना, मैं अपनी मर्जी से इसको 3 लिख सकता हूँ कि ये 3 या इसको मैंने 5 करा तो ये 5 और ये 5, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। मैं क्या करूँगा, 5 और 3 का एलसीएम लिया, मेरे माइंड में क्या आ रहा है, 15 मैं इस 3 को 15 बनाने की कोशिश करूंगा और इस 5 को भी 15 बनाने की कोशिश करूंगा। देखो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कलर चेंज करा, तो ये 5/3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5/5 से, ठीक है, क्योंकि ये 15 बनाना है, इसको 15 बनाना है, तो इसको मैंने किया 3/3 से। तो अगला स्टेप मैं लिख रहा हूँ, l अपॉन m मेरा क्या आ रहा है, 5×5=25/15, ठीक है। और मेरे पास m अपॉन n क्या आ रहा है, 5×3=15 अपॉन में 9। देखो अब ये वाले m के सामने जो वैल्यू है और इस m के सामने जो वैल्यू वो सेम हो गई। और ये रेशो क्या लिखी, l अपॉन m, ठीक है। ये क्या लिखी है मैंने, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ये ध्यान से देखो मैंने लिखा क्या हुआ है, ध्यान से देखो। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, मैंने लिखा हुआ है l रेशो m। l रेशो m क्या है, 25/15, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, mn क्या होता है, m रेशो n, इसको मैंने क्या लिखा, 15/9। तो आपको क्या लिखना है, l m और n। ध्यान से देखो, ये जो m है ये इसको ज्वाइन करा देगा। हमने इसको सेम क्यों करा था, ये जो मल्टीप्लाई करा था, ये 15 क्यों बनाया था, क्योंकि l m और फिर m n, तो ये अगर m सेम है दोनों का, यहाँ पे 15 यहाँ पे 15, तो ये ना इसको ज्वाइन करा देगा, मतलब ये कंबाइन हो जाएंगी दोनों। तो l m और m n, तो ये क्योंकि m सेम है 15, तो मेरा l m n बन जाएगा 25/15/9, ठीक है। आई बात समझ में, तो यही आपकी क्या है, न्यू रेशियो, हमने इसको ज्वाइन करा दिया। इस क्वेश्चन में अब हमारे को निकालनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बोल रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए होगी थोड़ी सी मेहनत, क्योंकि डायरेक्टली नहीं निकलेगा। जैसे मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन लगाए उसमें मैंने फॉर्मूला थोड़ी लिखा, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अपने स्टाइल से जैसे निकाल देते हैं ना, वैसे नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस बनाता हूँ, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो लिखता हूँ, फॉर्मूला से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यार। फॉर्मूला क्या है हमारा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो अगर मैं L का सैक्रिफाइस निकालूंगा तो ओल्ड रेशियो मुझे क्या दिख रही है, 5/8, ठीक है। M का सैक्रिफाइस निकालूंगा तो ओल्ड रेशियो क्या निकल रही है, 3/8, ठीक है। अच्छा, N का सैक्रिफाइस मत निकालना, N तो नया पार्ट है ना, N ने तो गेन ही करना है, N का सैक्रिफाइस थोड़ी है, उसको तो कुछ मिला ही है हिस्सा, माइनस न्यू रेशियो। तो इसको ऐड करूंगा तो ये आएगा 49 डिनोमिनेटर में, और ऊपर आएगा 25, इसका भी बनेगा 15 और नीचे आएगा 49, ठीक है। आप कैलकुलेशन सुन लो भाई, कैलकुलेशन कई बार तुमसे होती नहीं है। देखो 49 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 49 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 245, ये आएगा 245, माइनस कीजिएगा, -25 को करो 8 से, ये आपका आएगा 200। डिनोमिनेटर में इन दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आएगा 392, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आएगा 45 डिवाइडेड बाय 392, ठीक है। सेम लॉजिक से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 49 इंटू 3 करोगे ये आएगा 147, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस की जगह माइनस, 8 को इससे करना है, 15 8 120 डिवाइडेड बाय 49 8 392। आई बात समझ में, तो ये आएगा 27/392, ठीक है, 27/392। देखो
सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई है, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो अब मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख सकता हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन L एंड M इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 45:27, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये 9 के टेबल से कट रहा है, 9 5 है 45, 9 3 है 27, तो फाइनल हमेशा ना आंसर जो होगा कट कट आके लिखते हैं, लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास डन है। सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिए न्यू रेशियो के, जितने पूछे जाते हैं, जो टाइप के पूछे जाते हैं, जो भी वैरायटी मैंने अपनी साइड से कवर करी है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं बिना फॉर्मूला लगाए, जब तक मैं निकाल सकता था मैंने वैसे निकाली है, ताकि तुम भी वैसे ही निकालो और पेपर में टाइम सेव करो। क्योंकि होता क्या है ना, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, ये जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है ना, ये मोस्टली में 1 मार्कर में आते हैं। और 1 मार्कर कैसे होते हैं, MCQ। तो MCQ में ना मैं चाहता हूँ यार तुम लोग ज़्यादा राइटिंग में टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, तो MCQ वाले क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, लाइक फटाफट करने हैं, ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे, हमारा पेपर सारा और पेपर बिल्कुल भी ना छूटे। तो इसी तरीके से मैंने आज की क्लास तुम लोगों को कराई है। वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, अपनी क्लास में स्कूल वाले दोस्तों के साथ, ट्यूशन के दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल को भी ग्रोथ होगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी।